हाय, वेलकम टू VRLearners। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। अब हम सीखेंगे जो थर्ड मेथड है टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम श्रीधराचार्यस रूल्स भी बोलते हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c is equals to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0 are given by x is equals to -b plus or minus √b² - 4ac divided by twice a। यहाँ कंडीशन है कि provided that b² - 4ac is greater than or equals to 0। यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पहला है कि ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव कहाँ से हुआ, और सेकंड है कि ये कंडीशन की सिग्निफिकेंस क्या है। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब हमने सीखा था तो उसको हमने एक एग्जाम्पल से समझा था, और वो था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c is equals to 0। और इससे हमने जब सॉल्व किया था, ये देखिए ये हमने उसको सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, हमने इसको किया है, ये देखिए हमने इसको सॉल्व किया है, और ये हमारी x की ये वैल्यू मिली है और यही है हमारा फॉर्मूला। और यहाँ देखिए हमें जो रूट्स मिले हैं ये हमारे यहाँ, ये जो x की हमारी ये दो वैल्यूज़ हैं ये हमारे यहाँ रूट्स हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसकी हमें क्या सिग्निफिकेंस है। हम डायरेक्टली तो इस जो फॉर्मूला है हमें सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्या है। अब इसको हम ज़रा समझते हैं एक एग्जांपल से। हम एक नंबर लेते हैं +4 और -4, ये दो नंबर्स हम ले रहे हैं। अब चलिए हम इनका स्क्वायर करते हैं। सो +4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा +4 × +4। प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस एंड 4 × 4 इज 16। नाउ -4 का यदि हम स्क्वायर करते हैं, सो दिस इज -4 × -4 विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड 4 × 4 इज 16। हमारा नंबर बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, ये नंबर हमारा क्या है, हमारा जो स्क्वायर होता है वो हमें पता है कि स्क्वायर में हमेशा साइन पॉजिटिव होता है, स्क्वायर में साइन पॉजिटिव होता है। अब यदि मैं 16 का रूट लेती हूँ, √16 लिखते हो, सो इसका मतलब हो जाता है कि ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं। √16 का मतलब मैं लिख सकती हूँ +4 × +4। देखिए +4 × +4 का मतलब हो गया दोनों प्लस इंटू प्लस है, तो ये यहाँ हमारा प्लस साइन आ गया, 4 × 4 ये 16 हो गया। अब रूट अंडर है, अब ये स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए +4 स्क्वायर हो गया, सो यहाँ मैं लिख सकती हूँ दिस इज +4। सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ रूट अंडर -4 × -4। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये देखिए ये साइन हमारा यहाँ प्लस का है, 4 × 4 16 हो गया। अब यदि मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, आई कैन राइट दिस एज -4 होल स्क्वायर, सो आई कैन, हमारा जो रिजल्ट आया ये -4 है। हमारा नंबर्स देखिए से मैंने ये जो दो प्रोसेस की है, ये रिवर्स प्रोसेस ही मैंने की है। ऑब्जेक्टिव एक ही है कि रूट अंडर जो है, यहाँ जो वैल्यू है देखिए रूट अंडर जो वैल्यू है ये हमेशा स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया, बी द नंबर भी पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पर रूट अंडर जो होता है वो एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर नंबर हमें पता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ जो टर्म है b² - 4ac, ये जो टर्म है ये एक स्क्वायर टर्म है। सिंस ये एक स्क्वायर टर्म है, इसका मतलब इसकी जो साइन है वो पॉजिटिव होगी। दो चीज़ हो सकती है, या तो ये टर्म की साइन पॉजिटिव होगी, और दूसरी चीज़ एक और हो सकती है, वो ये हो सकता है कि हम रूट अंडर 0 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये स्क्वायर भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव का मतलब हो जाता है ग्रेटर देन 0। सो ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ये देखिए
पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये रूट अंडर है तो ये b स्क्वायर्ड माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, बट दिस कैन नॉट बी लेस देन 0। देखिए ये क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है देखिए, और b स्क्वायर्ड माइनस 4ac कभी लेस देन 0 नहीं हो सकता। लेस देन 0 का मतलब हो जाता है नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है। सो नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, यहाँ ये जो टर्म है b स्क्वायर्ड माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं अपर केस d से या अपर केस ग्रीक लेटर डेल्टा। दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर्ड माइनस 4ac. Since b squared minus 4ac determines whether the quadratic equation ax squared plus bx plus c is equals to 0 has real roots or not, क्योंकि देखिए यदि ये नेगेटिव में होता, अभी हमने बात की थी, यदि ये नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। सिंस ये डिटरमिन करता है इसका नेचर ऑफ जो भी रूट्स हैं, इसीलिए इसको हम b स्क्वायर्ड माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। b स्क्वायर्ड माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ऐसे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स। जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, तब ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, और यदि ये नेगेटिव होता है दैट इज लेस देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, then b square minus 4ac is not real. That means the equation does not have any real roots. देखिए हम जो भी बात कर रहे हैं वो रियल की बात कर रहे हैं, कि देखिए नंबर्स तो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी भी होता है, पर हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ रियल नंबर्स हैं। ये देखिए रियल नंबर्स का मतलब हो जाता है इट इंक्लूड्स, ये देखिए ये है नंबर्स, ये सब मिलके हम बन जाता है रियल नंबर्स। अभी हमने देखा था कि जो रियल नंबर का स्क्वायर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ जब यदि ये नेगेटिव हो जाता है दैट इज लेस देन, डिस्क्रिमिनेंट इज इफ लेस देन 0, तो ऐसे केस में इसके कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।